नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी 100 में स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। कि दोस्तों कि जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में एवरेज के बारे में पढ़ा था कि एवरेज के बारे में वहां से अपन ने देखा था कि जैसे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 25 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। यहीं से भी इस लेक्चर को जैसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कि जैसे कि इस वीडियो का जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से कि दोस्तों देखो यहाँ से कि अपना पहला क्वेश्चन है कि 3 लड़कों की, जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है यदि इनकी आयु का अनुपात कि 4:5:7 हो तो कि छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। कि छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो कि छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ से जैसे कि अपने पास औसत निकालते हैं, औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। सेम वैसे यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि जैसे कि अपने पास कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो यानी छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों कि जैसे कि इस क्वेश्चन को कि अपने पास कि औसत में चलता है कि राशियों की संख्या, एक होता है राशियों का योग और एक क्या दे रखा होता है एवरेज। कि राशियों की जो संख्या है अपने पास जो संख्या दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या है दोस्तों कितनी है दोस्तों 3। इसका औसत कितना दे रखा है दोस्तों कि एवरेज है अपने पास कि औसत कितना है दोस्तों यहाँ से 16। अब यहाँ से ध्यान देना दोस्तों कि जैसे संख्या है अपने पास, औसत दे रखा है तो अपन को क्या निकालना होता है कि राशियों का योग, और राशियों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों कि औसत इंटू राशियों की संख्या। कि राशियों का योग बराबर क्या होगा कि औसत इंटू राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग हो जाएगा 16 इंटू 3 करोगे यानी 16×3=48। अब यहां से देखो दोस्तों जैसे कि अपने पास 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों की जो आयु का अनुपात है वो कितना है कि 4:5:7। ठीक है, आपने देखा कि 3 बच्चे हैं, उनकी आयु का अनुपात है कि 4:5:7 है। ठीक है, एक चीज को देखो यहाँ से अपने पास आयु का योग है तो अनुपातों का भी टोटल कर लेंगे यहाँ से कि अनुपातों का टोटल हो जाएगा दोस्तों कि जैसे कि 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हो गए 16। ठीक है, जैसे कि अनुपातों का टोटल कितना हो गया 16। आप यहाँ से कि आयु का योग कितना है 48 और अनुपातों का योग कितना है 16। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 अनुपात कि दोस्तों कि 16 अनुपात बराबर कितने वर्ष हो जाएंगे 48। ठीक है, आयु का योग बराबर अनुपातों का योग, यानी कि 16 अनुपात बराबर कितने 48, यानी कि 16 अनुपात की वैल्यू कितनी है दोस्तों 48, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 16×48। अगर 1 अनुपात बराबर 3 है दोस्तों कि 16 अनुपात बराबर 48 है तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा 3। अगर 1 अनुपात बराबर 3 है तो 4 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा और 12। तो छोटे बच्चे की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों कि 4 × 3 करोगे कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था कि अपन को दे रखा था कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो कि छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों जैसे मैंने अपने पास संख्या दे रखी थी, संख्या कितनी थी 3, औसत कितना दे रखा था 16 और
अपने पास राशियों का योग नहीं था, तो राशियों का योग बराबर क्या होता है कि औसत इंटू राशियों की संख्या, कि राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा कि औसत इंटू राशियों की संख्या, यानी 16 इंटू 3 किया कितने होगी दोस्तों 48। कि तीनों बच्चों की आयु का अनुपात दे रखा था कि 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो, तो छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। देखो यहाँ से कि 3 बच्चों की आयु का अनुपात है 4 अनुपात 5 अनुपात 7। अपने पास आयु का योग है 48, तो अनुपातों का योग भी कितना हो जाएगा 16। आप यहाँ से देखोगे आयु का योग 48, तो अनुपातों का योग कितना है 16। 16 अनुपात बराबर कितना है 48। आप ऐसे बता सकते हैं कि 16 अनुपात की वैल्यू अगर 48 है तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा दोस्तों 3। अगर 1 अनुपात बराबर दोस्तों 3 है तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर यहाँ से 5 अनुपात की वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ से अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कि अपने पास क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है 36। तो अपन से पूछा है यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कि जैसे सेम पिछला क्वेश्चन किया था अपन ने कि वैसे करना है आपको कि अपने पास यहाँ से इस संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, इस संख्या कितनी है यहाँ पे संख्या कितनी है दोस्तों कि क्रिकेट मैच में कितने खिलाड़ी थे 6, यानी संख्या कितनी है 6। उनका औसत कितना दे रखा है कि एवरेज है अपने पास कि एवरेज कितना दे रखा है 36। तो अपने पास क्या नहीं है दोस्तों राशियों का योग नहीं है कि अपने पास संख्या कितनी है 36, एवरेज कितना दे रखा है संख्या कितनी है 6, एवरेज कितना दे रखा है दोस्तों 36। तो राशियों का योग हो जाएगा कि 36 इंटू 6 करेंगे यानी 36 6 कितने होते हैं 216, यानी राशियों का योग कितना हो जाएगा 216। अब यहाँ से देखो आगे कहा है क्वेश्चन में यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो यानी शेष खिलाड़ियों का औसत क्या होगा। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने यानी कि इस संख्या में से कितना कम हो जाएगा दोस्तों 1, यानी कि 6 में से आप 1 कम करेंगे कितने बच जाएगा 5, और रन कितना बनाया दोस्तों उसने 16, यानी राशियों के योग में से यानी 216 में से 16 कम करेंगे कितना बचेगा 200। अब अपन से पूछा है कि शेष खिलाड़ियों का औसत क्या होगा। कि दोस्तों यहाँ से देखो कि शेष खिलाड़ी कितने हैं दोस्तों 5, और 5 खिलाड़ियों के रनों का योग कितना है दोस्तों 200। तो अपने पास औसत पूछा गया है और औसत आप कैसे निकालते हैं कि औसत बराबर होता क्या है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अपने पास राशियों का योग कितना है दोस्तों 200 और राशियों की संख्या कितनी है 5। 200 को आप 5 से डिवाइड करेंगे यानी 5 से कम 5 और 5 20 कितना आएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल दोस्तों एक मिनट वापिस देखो जैसे कि अपने पास संख्या कितनी दे रखी थी 6, एवरेज कितना था 36, राशियों का योग निकालेंगे, राशियों के योग के लिए औसत इंटू राशियों की संख्या। तो अपने पास राशियों का योग कितना आ गया कि 216। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने
कि एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए दोस्तों 16, यानी कि खिलाड़ियों की जो संख्या है उसमें से कितना कम कर देंगे अपन 1, यानी कि पहले 6 खिलाड़ी थे, एक खिलाड़ी को कम करेंगे तो कितने खिलाड़ी बच गए दोस्तों 5। एक खिलाड़ी ने रन कितने बनाए थे 16, यानी कि 216 में से 16 कैंसिल कम किया मैंने तो कितना बचेगा दोस्तों 200। एवरेज दिखाना है, औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि राशियों का योग कितना है दोस्तों 200 और राशियों की संख्या कितनी है 5, यानी कि 200 में आप 5 से भाग दें कितना आएगा दोस्तों 40 आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहां से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है यहां से कि एक परिवार के 5 सदस्यों के की औसत आयु 45 वर्ष है। 45 वर्ष है। यदि इनमें से एक 40 वर्षीय सदस्य की आयु को हटा दे तो शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि इनमें से एक 40 वर्षीय सदस्य की आयु को हटा दे तो शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों कि अपने पास जो राशियों की संख्या है, राशियों की संख्या कितनी है 5, उनका औसत कितना दे रखा है दोस्तों 45। अब यहाँ से जैसे कि अपने पास के जैसे क्वेश्चन को जमाना, यहाँ से बिल्कुल सेम वैसे की वैसे इस संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ से कि राशियों की संख्या कितनी है 5 सदस्य है परिवार की, उनका एवरेज कितना दे रखा है कि औसत कितना है दोस्तों, यहाँ से औसत कितना है उनका 45। अपने पास योग नहीं है तो राशियों का योग बराबर होता है कि औसत इंटू राशियों की संख्या, कि राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा कि औसत इंटू राशियों की संख्या, यानी कि 45 इंटू 5 करेंगे कि 45 इंटू 5 करेंगे यानी 50, 25 और 5 चौक 20 कितने हो जाएंगे दोस्तों 225, कि राशियों का योग कितना हो जाएगा 225। आपसे ये कहा है यदि इनमें से एक 40 वर्षीय सदस्य की आयु को हटा दें, जैसे कि यानी कि संख्या टोटल पहले कितनी थी 5, एक 40 वर्षीय सदस्य की आयु को हटा दें यानी कि एक सदस्य की संख्या कम हो रही है, यानी संख्या कितनी कम हो रही है टोटल 1, ठीक है, और उसकी आयु कितनी दोस्तों 40, ठीक है। अब यहां से देखो दोस्तों जैसे संख्या 1 कम हो रही है तो यानी संख्या टोटल 5 थी, 5 में से 1 कम किया कितना बचा 4, ठीक है। उसकी आयु कितनी दोस्तों 40, यानी कि योग में से 225 में से 40 कम करोगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों 185, ठीक है। तो कितना बचेगा दोस्तों कि 185। औसत निकालना है, औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो औसत हो जाएगा यहाँ से कि औसत क्या हो जाएगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि राशियों का योग कितना है दोस्तों कि
85 बटे राशियों की संख्या कितनी है 4। ये औसत हो जाएगा कि 185 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि कितना आएगा 4 चौक 16, 2 बच गए 46.2.5। ठीक है, जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 46.25 हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इससे पहले आप अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। कि शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। कि 1 वर्ष का बच्चा है तो अब परिवार की औसत आयु क्या होगी? अब परिवार की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, यहां से देखो दोस्तों कि जैसे अपना क्वेश्चन है कि शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का क्या है बच्चा, तो अब परिवार की औसत आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों कि इस शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। यदि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है तो अब परिवार की औसत आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों कि इसको कैसे करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को वैसे के वैसे जमाना है कि सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। कि संख्या कि शादी के समय एक औरत और उसके पति यानी कि संख्या टोटल कितनी थी उस समय 2। उनका औसत कितना दे रखा है दोस्तों कि एवरेज कितना है उनका 23। ठीक है, यहां से अपने पास योग नहीं है तो राशियों का योग निकाल लेंगे कि राशियों का योग बराबर होता है कि औसत इंटू राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों का योग हो जाएगा 23 दूना 46। आगे क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, यदि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है तो अब परिवार की औसत आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों कि शादी के समय पति और पत्नी यानी संख्या 2 थी, एवरेज कितना था 23 यानी कि योग कितना था आयु का 46। कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का क्या है दोस्तों बच्चा है। ठीक है, तो यहां से देखो कि 5 वर्ष बाद उनके पास संख्या एक बच्चा हो गया तो परिवार में टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी अब 3। यहां से देखिए दोस्तों एक चीज को देखना कि 5 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, तो यानी कि बच्चे की आयु तो कितनी हो गई कि बच्चे कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। ठीक है, अब यहां से एक चीज को देखना सबसे पहले कि जैसे कि शादी के समय का औसत दे रखा था अपने पास 23, बच्चे होने में कितने समय लग गए 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष कौन बढ़ गया उसका पति बढ़ गया और 5 वर्ष ही कौन बढ़ गई उसकी औरत यानी पत्नी बढ़ गई।
तो यहाँ से देखो टोटल आयु का योग कितना बढ़ जाएगा कि 5 वर्ष उसका पति की आयु बढ़ गई, ठीक है, और 5 वर्ष की और बढ़ गई औरत। तो टोटल आयु का योग कितना बढ़ गया कि 5 से 5 10 रही कि 11, यानी 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो यानी 5 वर्ष कौन बढ़ गई औरत और 5 वर्ष उसका पति और 1 वर्ष का बच्चा है। टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा उसमें 11 कि 46 में आप 11 ऐड करेंगे कितने हो जाएगा दोस्तों 57। अब यहाँ से देखोगे अगर एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, औसत बराबर क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों कि औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि राशियों का योग कितना है दोस्तों 57 और राशियों की संख्या कितनी है 3। आप 57 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19। तो अब परिवार की औसत आयु कितनी वर्ष हो जाएगी दोस्तों 19 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।